फ्रेंड्स, ये पेपर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ जीएस पेपर 3 पार्ट 2। द बुक अबाउट इंडियन साइंस किताब फी तहकीक वॉज रिटेन बाय अलबरूनी। यहाँ तक मैंने करा दिया था। नेक्स्ट करते 51। After the foundation of Chhattisgarh state from the Madhya Pradesh, the major portion of dash basin now lie in Chhattisgarh। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद डैश की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। नर्मदा तो नहीं है, चंबल नहीं है, हाँ महानदी है, गंगा तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है 3rd, महानदी। ठीक है, नेक्स्ट 52। Which style of singing comprises of song has been composed by saint like सिंगाजी, कबीर, मीरा एक्सेट्रा। निम्न में से किससे लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? निर्गुणी तो है, सांझा नहीं है, कली दुर्गा नहीं है, रासलिया नहीं है, अपने आगे नहीं है, निर्गुणी। इसके बाद विच स्टेट हैज द बेनिफिट फ्रॉम दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना का किन राज्यों पर लाभ है? दामोदर एक तो झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ऑप्शन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन 4। अब ये मैथ्स का आ गया। इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 660 देन द नंबर ऑफ लिटरेट। तो सही है, 660 का 30% यानी कि 3/10 ये गया 1980, ऑप्शन नंबर 2। 55। इसमें क्या बोला गया? एक रेडियस दी है सर्कल की, सर्कल है, इसकी रेडियस है 21। ओके, हाउ मेनी, कितने रेवोल्यूशन लगाएगा? एंड रेवोल्यूशन लगाएगा। इट में ट्रैवल कितना करना है? 924 मीटर करना है। तो ये हो जाएगा क्या? सर्कमफेरेंस 2πr इंटू n इज इक्वल्स टू 924। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू पाई होगा 22/7 इंटू r 21 इंटू n इज इक्वल्स टू 924। अभी देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, मीटर को कर दीजिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ओके, अब सॉल्व करेंगे n तो कितना आ जाएगा? 700। ओके, ऑप्शन नंबर 4। ये तो आप खुद ही कर लेंगे। देखिए, अभी का अच्छा सवाल है। 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 का स्क्वायर, इसको और सॉल्व करके ये हो जाएगा क्या? 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके इसको इधर पे डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, ये पूरा नीचे आएगा। ओके, तो ये आएगा 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, ये पूरा नीचे आ जाएगा। 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। अब इसको तोड़ लिया जाए। ठीक है, देखिए ये कितना जाएगा? 8 की पावर 2, यानी कि इसको भी यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं ना। 8 मतलब 8 हाँ, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये 2 3 हो गए, 3, ये क्या हो गया? 4 और ये 4। तो ये 2 4 से ये 2 4 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर हो गया। ओके, 1 4 ये गया, 1 4 ये गया और 1 4 ये गया, 3 4 इधर और चले गए। 4 की पावर अभी 1 बची, 4 - 3 1। ठीक है, तो 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब 3 का स्क्वायर देखते। ठीक है,
क्या बचा है 4 × 2 की पावर 6 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9। इसमें 9 आ रहा है, ओके 9 एक ही में आ रहा है तो 2 आंसर है। तो मैंने अपन लॉन्ग कर दिया, पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 9 की पावर 3 × 5 की पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 का होल क्यूब। सो ये आ जाएगा 9 की पावर 3 to the 6 इंटू 5 की पावर 3 to the 6 अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3 की पावर 6। यहाँ नहीं करते, पहले ऐसा करता हूँ फिर वैसे ब्रेक कर देंगे, समझ में आपको आ जाएगा 15 की पावर 2 3 × 6 इंटू 3 की पावर 6। अब इसको ब्रेक कर दीजिए 5 की पावर 6 डॉट 3 की पावर 6, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3 कर सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं क्या 9 की पावर 3 डबल है ना, ये कर दीजिए, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल 6, 5 की पावर 6 5 से कैंसिल तो 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 3 आंसर 1, वैल्यू 1 ऑप्शन 3, ओके। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अभी देखिए 2 4 3 ये किसी का कुछ लग रहा है आपको, किसका स्क्वायर क्यूब कुछ हो, चलिए देखते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। 3 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 81, तो 81 हो गया। अब 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा इंटू 3 इक्वल्स टू 3 × 3, तो 3 की पावर 5 है 243 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5। अब चेक यहाँ पे करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा 243 की पावर 0.13 प्लस 0.07 विच इज इक्वल्स टू 243 पावर 0.20, ओके, होल डिवाइडेड बाय 7 की पावर 0.25। क्या कर सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 0.0075 इंटू ये तो क्यूब है 7 का क्यूब की पावर 0.2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो उसको अपन 3 की पावर 5 कर सकते हैं इंटू 0.2, इसको ऐड कर दिए 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1 आएगा, ये 7 की पावर 1 होगा, तो 3/7 ऑप्शन 3/7 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, a man wanted to sell an item with 20% profit but he actually sold at 20% loss for rupees 480, तो what is the price he wanted to sell to earn the profit। यानी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ में बेचना चाहता था, परंतु वो 20% हानि में बेचता है, कितने में 480 में, तो बताइए वो कितने में बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो सके। तो देखिए क्या है लॉस कितना हुआ उसको, पहले अपन मेन काम होता है सीपी निकलना, सीपी निकल गया तो सब निकल गया आपका, तो लॉस हुआ है कितने का 20% का, 20 यानी कि 1/5 बोले तो CPS लिया 5 में था, दिया 4 में, उसने -1 हो जाएगा ना क्योंकि एक लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 480 की है, तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा 120 की, तो कॉस्ट प्राइस होगी 600 रुपीज़, ओके 5 × 120 ये होगी कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट चाहिए उसको, प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का चाहिए 1/5। अब प्रॉफिट है तो CP और SP, CP अगर 5 है तो SP 6 हो जाएगा, 600 है कितने का है 120 एक यूनिट का है, तो ये कितना हो जाएगा 720 बेचेगा, ऑप्शन नंबर 1,
इसमें क्या बोला, इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10/11, 10:11। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस यहाँ 11 है, इधर 10/10 इंटू 100 हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 1/10, 10% इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक समय P दिया है 400, अमाउंट दिया है 480, तो ऐसा ही हो गया 80, टाइम दिया है 4%। अब बोलता है what will it amount to if the rate of the interest increase by। अच्छा, अगर जो इस रेट पे 480 बन रहा है, अगर इसमें अपन 2% और इंक्रीज़ करते हैं, 2% और इंक्रीज़ कर दें रेट, तो नया अमाउंट क्या होगा। तो पहले अपन रेट निकालें, एक्चुअल रेट क्या था। सो ऐसा इक्वल्स टू P इंटू आर, 4 ईयर के लिए था रेट 100, 0 से 0 कैंसिल, 425, 5% रेट है, वो 5% है। अब बोल रहा है इंक्रीज बाय 2%, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा 7%। सो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 400 इंटू 4 इंटू 7, 112 हो जाएगा अपॉन 100, 112 हो जाएगा। ऐसा ही तो अमाउंट हो जाएगा न्यू 400 प्लस 112, 512, आंसर नंबर 1। ठीक है, 512 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 62, इसमें क्या दिया है, मैमल 13, 1, 13, 13, 1, 2, ये तो इनकी सीधे डायरेक्ट नंबर है, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। REPTI, आर का हो जाता है 18, 5, P हो जाता है 16, 18 5 16, T हो जाएगा 20, I हो जाएगा 9, L हो जाएगा 12, E हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1। चलिए 43rd, क्या बोलता है, ए है जो कितना वर्क कर रहा है, 5 आवर वर्क करता है 8 डेज के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ए है, वर्क करता है 5 आवर्स पर डे, 5 आवर्स के लिए वर्क करता है एक दिन में, और करता है 8 डेज में कुछ काम करता है। ठीक है, 8 डेज में, एंड वर्किंग 6 आवर। बी है जो, वो कितना करता है, 6 आवर करता है कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो पूछा है ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे 8 घंटे के लिए, तो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, पहले अपन ए और बी का वो निकाल लेते हैं, रेशियो कितना आता है। ओके, सो ये 8 5 40 है, इज इक्वल्स टू 60B। सो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/4 इक्वल्स टू 3/2, यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3 एंड बी की एफिशिएंसी है 2। तो अब इसमें डाल दीजिए 3 + 2 इंटू 8 इंटू एक्स बराबर, अब किसी से भी कर लीजिए 40 इंटू 3, या फिर 60 इंटू 2, एक ही बात है, 120 होगा। तो ये आएगा 5 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो एक्स इक्वल टू 3 in 3 days। ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्या बोलता है, कंपाउंड रिस्क है। तो
प्लस सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 ईयर्स 10%, कितना होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा रहता है फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सो रेट क्या दिया है अपन, रेट से मेन रेट से काम चलता है। रेट दिया है 10%, यानी कि 1/10। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट के लिए 5,000 इंटू 1/10, ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा 500, ये तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा 500 500 500, ठीक है। अब इस 500 का सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए आपको 50-50 का मिलेगा। अब इस 500 के लिए भी करेंगे ना इंटू 1/10, तो इधर आ गया, इसके लिए मिला, इसके लिए मिला। उसके बाद सेकेंड ईयर का 500 है, उसका अपन को मिलेगा 50 रुपये। और ये 50 रुपीज़ सेकेंड का, इसका भी 1/10 मिलेगा। थर्ड ईयर में 5 रुपीज़, ठीक है। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया 1500, 50 50 50 150, और ये 5, क्या आ गया? 1655, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ऐसे निकालते सी आई। और अगर सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस बोलो, सी आई माइनस एस आई, तो देखिए ये एस आई है, फर्स्ट ईयर, ये जो फर्स्ट कॉलम है पूरा एस आई बराबर है, ये डिफरेंस ही हो जाता, ये हो जाता कितना? 155 डिफरेंस। क्या बोल रहा है? इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, ये बी है, एम इसके साउथ में है, एन बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, एन के वेस्ट में बी है, द इन विच डायरेक्शन एन इज फ्रॉम, अच्छा एन विच डायरेक्शन इज एन फ्रॉम एम, एम से नॉर्थ ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन पूछा है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखिए, इसका देखते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट। एस होता क्या? 19 21 14 41 25, उसके बाद है 14 19 20 25 4 2, फर्स्ट सेकेंड की यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या है, कहाँ गया? सेकेंड है 13 15, ठीक है, 13 15 19 20 12 और 25, ये हो जाएगा 19 13 16 25 20 and 13, ओके। थर्ड क्या है? 13 15 20 8 5 18, ये जाएगा 20 13 16 18 8 और 4, ये फोर्थ हो जाएगा, इधर लिख दो। पी होता है 16 1 18 5 14 20, हो जाएगा 18 16 2 25 एंड 15, ठीक। सो देखिए पैटर्न देखना अपन को, पैटर्न क्या है? ये देखिए 9 ये इधर क्रॉस हो रहा है, और ये इसका +1 हो रहा है। ऐसे सेम देखिए 25 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, ये +1 हो रहा है। 19 13 +1 25 20 +1, ये क्रॉस हुआ, और ये +1, ये क्रॉस हुआ, ये -1, देखिए ये -1 हो गया, इसको भी चेक कर लीजिए। 18 16 +1 15 5 +1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द ऑड वन आउट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37,
P's mother is Q's daughter. P's parent, P की जो मदर है, समझ लिए P है, फॉर एग्जांपल ये P है, P की जो माँ है, P की जो मदर है वो Q की डॉटर है, मतलब ये Q की डॉटर है। अब Q ये है, Q की पुत्री, अभी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी आपकी दादी की Q दादी होगी, Q's डॉटर, Q's की डॉटर आपकी माँ है, P की माँ Q की पुत्री है, P की माँ Q की पुत्री, ओके। P's की पैटर्नल मैटरनल आंट इज R and Q's सिस्टर इज S, ओके। P की मौसी R है, P की पैटर्नल आंट इज R, इसकी कोई आंटी है R है, एंड Q's सिस्टर इज S, Q की सिस्टर S है। तो किसका संबंध बताना, हाउ S इज रिलेटेड टू R। अब ये तो अपन नहीं बता सकते, सिस्टर भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि Q का कोई संबंध नहीं है, प्लस है कि माइनस है, पापा की तरफ की कि माँ की तरफ की, इसलिए नन ऑफ दिस। इसमें क्या बोला है, देखिए, एवरेज ऑफ 11, कुछ एवरेज है 11 के 36 से 11 समीशन होगी, ठीक है। उसने बोला फिर एवरेज ऑफ 9, यहाँ लिख देता हूँ नोटिफिकेशन 9 34 इंटू 9। इफ द टू नंबर आर रेशियो, अच्छा जो रिमेनिंग रेशियो है वो 2:3 में है रिमेनिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। ये कितना जाएगा 693 जगह 9 4 36 03 90 और ये कितना 235 है, तो 5 यूनिट पावर 90, तो 1 रेशियो बराबर 18। स्मॉलेस्ट कौन सा 2 है, 18 इंटू 2 36, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हीमोफीलिया अ ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय, हीमोफीलिया किससे होता है, म्यूटेंट जीन से, म्यूटेंट जीन से, बैक्टीरियल नहीं होगा, वायरल नहीं, फंगल नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड की डिजीज़ है, तो म्यूटेंट होती है, अंदर ही पैदा होती है, ओके। फ्रॉम द विच ऑफ द ऑर्डर सेलेक्ट विच कैन नॉट बी, अच्छा इनमें, अच्छा ये इनके अल्फ़ाबेट यूज़ करके वर्ड बनाने पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। देखिए पेंशन बनेगा, PEN है, SION बनेगा, हाँ। कंपोसियम PR ISE ये भी बनेगा। प्रीच PREA नहीं है, ये नहीं बनेगा। ओनियन बनेगा, ONION, तो ऑप्शन नंबर 3। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये तो फैट होता है, आपको पता है। किस टाइप ऑफ क्लोरोफिल नहीं है, फैटी एल्कोहल, ओके, डिराइव फ्रॉम क्लोरोफिल, क्रोमियम तो नहीं, फैटी एल्कोहल, फाउंड इन एनिमल फैट्स, ओके। क्या ऑप्शन, GM काउंटर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। 73 इन अ बैरोमीटर मर्क्यूरी इज प्रेफर्ड ओवर वाटर, क्योंकि डेंस होता है और लो वेपर प्रेशर होता है, उड़ता नहीं है ये आसानी से, अगर एटमॉस्फेयर भी रखते हैं तो, ठीक है। मर्क्यूरी इज अवेलेबल प्योर फॉर्म नहीं, बैरोमीटर की बात की जाती है, क्योंकि हाई डेंसिटी और लो वाटर प्रेशर, मतलब वो हाई से हाई डेंसिटी को कम हाइट में ही मेजर कर लेता है। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी है फेथोमीटर, ये तो आपको पता होना चाहिए, मीटर आपको रखे होना चाहिए, कुछ बहुत से बेसिक तो भी। देखिए आपको बताया था इसमें 2 टाइप के डाइस होते हैं, एक होता है बायस और दूसरा एक अनबायस।
बायस होगा कि अपोजिट समेशन सेम होगा, समेशन ऑफ अपोजिट 7 होगा और समेशन ऑफ एडजेसेंट 7 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ अपोजिट 7 नहीं होगा, समेशन ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये अनबायस्ड होगा, ये बायस्ड है, ये बायस्ड है। अपोजिशन का समेशन 7 नहीं होगा, एडजेसेंट का 7 होगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी भी एक में भी ये मतलब फिर वो तीनों वही है, 6 + 1 7 हो गया, ये बायस्ड है, ठीक है। इसमें क्या अप्रोच करते हैं, दो फेस कॉमन देखते हैं, दो फेस कॉमन देखते हैं, ठीक है। इसमें दो फेस क्या है, 4 1, 4 1 के दो डाइज हैं, घुमा दो, कैसे 4 1 6, अपन ने घुमाया 4 1 6, अब इसी डायरेक्शन में इसको घुमा दो 4 1 4 1 2, तो मतलब जो थर्ड बचेगा कॉमन, थर्ड जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो हमको फाइंड क्या करना था, 2 के अपोजिट 6, ओके। नेक्स्ट, which of the following liquid used as an refrigerant in refrigerator, अमोनिया, ठीक है। which of the following is colonial insect, colonial insect कॉलोनी कौन बनाता है, एंट्स बनाते हैं, कि झुंड के झुंड होते हैं, कॉलोनी की कॉलोनीज होती हैं, काऊ नहीं बनाते, लोकस नहीं बनाते, मॉस्किटो नहीं करते, ठीक है। मॉर्फिन इज अ ड्रग यूज एज अ क्लास, ये तो नार्कोटिक्स है, ड्रग्स। अरेंज द फॉलोइंग इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, तो सबसे पहले देखिए वॉल है, क्ले है, हाउस है, रूम है, मिट्टी। पहले आइए क्ले, क्ले से बनेगा ब्रिक, ब्रिक से बनेगा वॉल, वॉल से बनेगा रूम, रूम से बनेगा हाउस। 2 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2। प्राइमरी कलर वो होते हैं मतलब कि वो मिक्सिंग करने पे, कलर विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग अदर कलर्स, ओके। रेनबो में नहीं होते, फाउंड इन नेचर नहीं, ये सब नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। कलर विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग अदर कलर, दूसरे कलर से नहीं बनते हैं मिक्स करने पे, तभी तो प्राइमरी कलर है। चलिए 81 में क्या है, इमीडिएटली आफ्टर लिविंग हिज हाउस अंकुर टर्न राइट, समझ लो यहाँ से चला, यहाँ से चला, ठीक, अंकुर चला यहाँ से टर्न राइट एंड वॉक फॉर 40 मीटर, 40 मीटर चल गया, देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ये 20 मीटर चल गया, एंड देन ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 30 बन गया, देन ही मेट एंड फ्रेंड एंड टर्न राइट, टू ऑफशॉट 20 मीटर ऊपर चला गया। उसके बाद आफ्टर हैविंग कॉपी ही वॉक स्ट्रेट बैक, he walked back straight for 40 मीटर इन द डायरेक्शन he had come from, अच्छा एकदम बैक हो गया, 40 20 + 20 इधर पहुंच गया, सीधा अपोजिट हो गया। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस, ओके 30 10 मीटर, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 10 बचेगा, 30 हो जाएगा। चलिए, अ फुटबॉल बाउंस व्हेन इट फॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज इट इज़ अ हॉलो, होती है मगर इसका कोई रीज़न नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ रबर, ये भी रीज़न है। इट इज़ लाइट एंड एबल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑफ इस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज वो रिसीव वेरी लिटिल सफ़र फ्रॉम विटामिन डी, क्या होता है, रिकेट्स, हड्डियाँ पतली पतली सी होती हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट डाइट ऑफ वेजिटेरियन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोज मिलता है। द ट्रू फ्रूट डेवलप्ड इन ओवरी, ओवरी में ट्रू फ्रूट डेवलप्ड होता है, एंथर नहीं होता, ये तो वो होते हैं, ये स्पर्म क्रिएट करते हैं, सीड्स होते हैं, मतलब ये फर्मेंटेड फीड।
द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इज एम्पलीट्यूड, होती ना ये एम्पलीट्यूड कितनी हाई जा रहे हैं उससे ज़्यादा साउंड भी डिपेंड करता है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स के लिए रेडियो कार्बन यूज किया जाता है। C4 ड्यूरिंग समर वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन बिकॉज, ये तो बहुत यार 10th में पढ़ा था मैं, 9th 8th तक पढ़ा था, क्योंकि ये सेट इन द मोशन दे इंक्रीज द वेपोराइजेशन ऑफ सेट, वेपोराइजेशन ऑफ सेट अपना बढ़ा देता है ये। ओके, ऑप्शन नंबर 4। मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, आप पढ़ते जाइएगा ऑप्शन, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आसान सवाल है। इसमें क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है ABC प्रोड्यूस किया, ये 100 डिग्री दिया है, बोला AC इक्वल्स टू BC, मतलब कि अपोजिट साइड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज तो है ही, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 110 होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 110, तो ये 110 नहीं 100 B और ये दोनों 50 हुए। ऑप्शन नंबर 4। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज 24 कैरेट, तो आप सुनते होंगे एडवर्टाइज तक में 24 कैरेट गोल्ड। द सब्सटेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक टेप, रिकॉर्डेड टेप इज आयरन ऑक्साइड, रस्ट कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से। द सब्सटेंस दैट कंटेन द एलिमेंट ऑक्सीजन इज वाटर H2O। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, इथेन क्या है C2H4, अमोनिया NH3। इसी में द मूवमेंट ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस प्रोड्यूस थ्रू फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज हो गई, यूट्रस हो गया, ये जो होती है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से जो मिलता है इसमें स्पर्म पे। इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235, इसमें दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 235 होते हैं, ओके याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन, ये क्या होता है, ये होता है विटामिन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, इसकी क्या ट्रिक होती है, ये कितने नंबर का स्क्वायर है, तो अब इसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बस कर दिए कितना 14। ऑप्शन नंबर 4। फिश दैट इज डिवोटेड ऑफ एनी स्केल इज, अच्छा जिसके में स्केल नहीं होता, मतलब कि जो अपन ऊपर स्केल नहीं होते, क्या बोलते हैं, शख्स नहीं रहते, वो है कैट फिश, चिकनी होती है, प्रोटेक्शन नहीं होता ना। द पावरफुल आई इरिटेट प्रेजेंट इन स्मोक इज ड्यू टू, पावरफुल आई इरिटेशन प्रेजेंट इन स्मोक, मतलब सबसे ज़्यादा किससे होता है, पैरोक्सिलाइड, पैरेक्सी ऑक्सीलाइड नाइट्रेट होते हैं, पर ऑक्सी एसिलाइड नाइट्रेट। द मेडिसिन ऑफ टाइफॉइड इज क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन तो ये अभी इसके लिए चल रहा है, कोविड के लिए चल रहा है, इसको बोल रहे हैं, मगर इट्स नॉट 100% कारगर है, कारगर नहीं, बस बोल रहे हैं कि कुछ 2-4%, कुछ परसेंटेज तक 10-20% कुछ काम कर सकती है, हो तो, वो भी क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ नहीं हुई, ठीक है। इफ़ 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 4/5 ऑफ B, तो A रेशियो B पूछा है, बस क्या है इसको कर लीजिए, 2 से 2, A रेशियो B, A/B इक्वल्स टू 6/5, ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये ओवर हो गया है, पेपर 3 ओवर ख़त्म। अब पेपर 4 लेके आऊँगा मैं, ऐसे एक हिंदी का रहेगा और बाकी GS के 2 पार्ट बनाऊँगा, GS के 2 पार्ट में रहेंगे, ठीक है। ओके, सो
होप्स हो कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, आपका फ़ायदा हो रहा हो। और कुछ भी डाउट हो या मेरे किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा हो कि यार इस क्वेश्चन की इस पैटर्न समझाइए, या मैं कुछ छोड़ देता हूँ आपके लिए, छोड़ देता हूँ, कुछ होगा ज़रूरी है आपके लिए भी कि भाई वो कुछ करके बताइए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, मेरा थोड़ा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके मुझको बस सब्सक्रिप्शन दे दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो मैं खुश हो जाऊँगा और ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। सो थैंक यू।